आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसकी कहानी सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान से लिखी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के महान किले की। ये तीन शब्द, वीरता, बलिदान और सम्मान, सुनने में तो ये सिर्फ शब्द लगते हैं, है ना? पर असल में ये इस किले की आत्मा है। इन्हीं तीन सिद्धांतों पर एशिया का ये सबसे बड़ा किला और राजपूतों का इतिहास टिका हुआ है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ को सिर्फ एक किला समझना मतलब इसकी कहानी का अपमान करना होगा। ये हमेशा से प्रतिरोध का, कभी न झुकने का एक जिंदा प्रतीक रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है 7वीं शताब्दी से। इसे बनवाया तो मौर्यों ने था, लेकिन इसकी असली पहचान तब बनी जब ये मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों की राजधानी बना, और यहीं से शुरू हुई इसकी महान गाथा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चित्तौड़गढ़ में ऐसा क्या था जो इसे इतना खास, इतना अजेय बनाता था? इसका जवाब छिपा है इसकी बनावट में। जरा सोचिए, 700 एकड़ में फैला एक किला। ये कोई किला नहीं, बल्कि एक पूरा शहर था जो एक विशाल पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। ये किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर था, जिसे 13 किलोमीटर लंबी दीवार ने घेर रखा था। अंदर जाने के लिए एक नहीं, बल्कि 7 विशाल दरवाजों को पार करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, किले के अंदर 84 तालाब और कुएं थे। मतलब अगर दुश्मन सालों तक भी बाहर डेरा डाले रहे तो भी अंदर पानी की कमी नहीं होगी। और इन्हीं सब वजहों से चित्तौड़ को अजेय दुर्ग कहा जाता था। इसे जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इतिहास ने इसकी कई बार बड़ी कठिन परीक्षा ली। अब हम किले के इतिहास के उस दौर में चल रहे हैं जो सबसे दर्दनाक है। वो 3 ऐतिहासिक घेराबंदियां जिन्होंने चित्तौड़ की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये 3 साल 1303, 1535 और 1568 चित्तौड़ के इतिहास में खून और आग से लिखे गए हैं। हर घेराबंदी अपने आप में वीरता की एक मिसाल है, जिसका अंत जौहर की ज्वालाओं में हुआ। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि जौहर क्या था। ये कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। ये राजपूत महिलाओं का अपने सम्मान, अपनी गरिमा को बचाने के लिए किया गया एक सामूहिक अग्नि बलिदान था, ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगें। पहली अग्नि परीक्षा हुई साल 1303 में। हमलावर था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और चित्तौड़ की रक्षा कर रहे थे राणा रतन सिंह। कहते हैं खिलजी रानी पद्मिनी को हासिल करना चाहता था, और इसी जुनून में उसने 8 महीने तक किले को घेरे रखा। जब धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया, तब रानी पद्मिनी ने दुश्मन के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने 16,000 औरतों के साथ मिलकर जौहर की आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। इतिहास का ये सबसे बड़ा और पहला जौहर माना जाता है। इसके करीब 200 साल बाद 1535 में चित्तौड़ पर फिर हमला हुआ। इस बार हमलावर था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह, और किले की रक्षा का जिम्मा था रानी कर्णावती के कंधों पर। रानी कर्णावती ने मदद की उम्मीद में मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, एक भाई से मदद की गुहार। लेकिन जब तक हुमायूं की मदद पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी कर्णावती हजारों महिलाओं के साथ जौहर कर चुकी थी। तीसरी और शायद सबसे भयानक घेराबंदी हुई 1568 में। इस बार सामने था मुगल सम्राट अकबर। अकबर के लिए चित्तौड़ को जीतना अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बेहद जरूरी था। इस लड़ाई में जयमल और सिर्फ 16 साल के पत्ता ने जो बहादुरी दिखाई, वो एक मिसाल बन गई। उनकी वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में जिंदा हैं। लेकिन अंत में उनके बलिदान के बाद किले में तीसरा और आखिरी जौहर हुआ। इतने जख्मों और त्रासदियों के बाद भी चित्तौड़ की आत्मा नहीं मरी। महाराणा कुंभा के दौर में इस किले ने एक बार फिर से कला और संस्कृति का सुनहरा दौर देखा। महाराणा कुंभा ने किले को जैसे एक नया जीवन दे दिया। उन्होंने कुंभा महल जैसे शानदार महल बनवाए, पुराने मंदिरों को फिर से बनवाया, और एक ऐसी इमारत खड़ी की जो आज चित्तौड़ की पहचान है। ये है विजय स्तंभ, यानी टावर ऑफ विक्ट्री। लगभग 40 मीटर ऊंचा ये टावर महाराणा कुंभा ने एक बड़ी सैन्य जीत की याद में बनवाया था।
ये सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि चित्तौड़ के कभी हार न मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। तो इन सब कहानियों के बाद आज के दौर में चित्तौड़गढ़ का क्या मतलब है? इसकी विरासत क्या है? इसकी विरासत उन्हीं 3 शब्दों में जिंदा है जिनसे हमने शुरुआत की थी: वीरता, बलिदान और सम्मान। एक ऐसा सम्मान जिसे जिंदगी से भी ज्यादा कीमती समझा गया। और आज चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक खंडहर किला नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पूरी दुनिया के लिए अपने महान इतिहास का एक खुला म्यूजियम है। और अंत में बस एक सवाल कि आखिर कैसे पत्थर और मिट्टी से बना एक किला इंसानी जज्बे और हिम्मत की एक अमर कहानी बन जाता है। शायद इसका जवाब हमें चित्तौड़गढ़ की खामोश दीवारों में ही मिल सकता है।